हुए बोलता है कि तुमने मुझे जान से क्यों मारा? अब तुम्हारी वजह से मैं अब भूत बन चुका हूँ और अब मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा और अब मैं तुम्हें मार के अपने जैसा बनाऊंगा। उसके बाद तुम्हें रोज मार मार के तुम्हारी पोटी निकालूंगा। दूसरी तरफ शॉन डर के मारे कांपते हुए ट्रेन के एक सुनसान और अंधेरे डिब्बे में आकर छिप चुका है। तभी अचानक से उस डिब्बे की सारी लाइटें जोर जोर से ब्लिंक करने लगती हैं। ट्रेन की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं और पूरे डिब्बे में खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। तभी वहां पीछे से एक बहुत ही खौफनाक और बूढ़ी आवाज आती है। I see you. शॉन डरते डरते अपनी एक आंख खोलकर पीछे मुड़ता है। Do you want to play hide and seek? ग्रैनी ने आता ही शॉन पर बैट से हमला कर दिया, जिसकी वजह से शॉन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। Do you want to play hide शॉन की ये and हालत देखकर ग्रैनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद ग्रैनी शॉन को कंधे पर उठा लेती है और वो उसे लाद कर ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में ले जाने लगती है। पता नहीं है शॉन के साथ क्या क्या करेगी। इधर गुल्ली बुल्ली और रोहन भी अभी अभी ग्रैनी जिस डिब्बे में से शॉन को बेहोश करके ले गई है वहां तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि शॉन के साथ अभी अभी क्या हुआ है। पता नहीं ये लोग शॉन तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। लेकिन तभी गुल्ली बीच रास्ते में ही रुक जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि क्या हुआ गुल्ली, तुम यहाँ आधे रास्ते में रुके हुए क्यों हो? तुम्हें शॉन को नहीं ढूंढना है क्या, या फिर तुम चाहते हो कि शॉन को हम यही छोड़ दें? गुल्ली ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि हमने ट्रेन के सारे डिब्बों में शॉन को ढूंढ लिया है और इस डिब्बे के बाद ट्रेन का आखिरी डिब्बा है और अगर उसमें भी शॉन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? ये बात सुनते ही बुल्ली भी बेचैन हो जाता है और वो कहता है कि गुल्ली बात तो तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि शॉन पहले से ही काफी डरा हुआ है। कहीं उसने डर के मारे कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया हो। बुल्ली उल्टे सीधे का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं पॉटी बॉय शॉन डर के मारे ट्रेन से कूद तो नहीं गया। तभी पीछे खड़ा रोहन कहता है कि गुल्ली तुम कैसी कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो, उसका नाम पॉटी बॉय शॉन है और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उसे पॉटी करने के सिवा कुछ नहीं आता और उसके अंदर इतना दम नहीं होगा कि वो चलती ट्रेन से बाहर देख भी ले। और तुम कूदने की बात कर रहे हो, मेरी बात मानो, आगे चलकर देख लेते हैं कि शॉन है या नहीं। इधर ग्रैनी भी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में पहुंच चुकी है और वो आगे बढ़ते ही जा रही है, शायद ये शॉन को लेकर यहाँ से भागने की फिराक में। इसके बाद ग्रैनी आखिरी गेट के पास आकर रुक जाती है और कुछ सोचने लगती है। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली और रोहन भी उस डिब्बे में पहुंच जाते हैं। तभी गुल्ली रुक जाता है और ये सभी लोग ग्रैनी को देखकर हैरान हो जाते हैं। ग्रैनी इन लोगों की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और फिर वो लास्ट गेट को खोल देती है और वहां से जंप लगा देती है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और रोहन तुरंत भागकर गेट के पास आते हैं और ग्रैनी को खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि जल्दी करो बुल्ली और रोहन, ग्रैनी शॉन को लेकर ट्रेन से बाहर जा चुकी है। अब शॉन को बचाने के लिए हमें भी यहाँ से कूदना होगा, तैयार हो जाओ कूदने के लिए। ये सुनकर रोहन बोला, गुल्ली ये तुम क्या बक रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर इतनी स्पीड में जाती ट्रेन से हम लोग कैसे कूद सकते हैं? अगर हमने ऐसा किया तो हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी, इसलिए मैं तो नहीं कूदने वाला। तुम्हें जाना है तो जाओ, एकदम मजे से कूद जाओ। बुल्ली कहता है, अरे रोहन, पागल गुल्ली नहीं हुआ है, बल्कि तुम ही बेवकूफ हो। गुल्ली ने कब बोला चलती ट्रेन से कूदना है? हर ट्रेन में एक चैन नाम की चीज लगी होती है जिसे इमरजेंसी टाइम पर खींचकर ट्रेन रोकी जा सकती है। हमें बस उस चैन को खींचना है, उसके बाद ट्रेन रुक जाएगी। इतना कहकर बुल्ली चेन खींच देता है और थोड़ी देर में ही ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही तीनों लोग एक एक करके ट्रेन से कूद जाते हैं और नीचे ट्रैक पर आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग ग्रैनी की तरफ देखने लगते हैं और अरे ये क्या, ग्रैनी तो अभी भी यहीं पर खड़ी है। तभी गुल्ली ने कहा, वो देखो बुल्ली रोहन, ग्रैनी अभी भी वहीं खड़ी है। शायद उसका पींग हाई हो गया है, इसलिए वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही है और शायद उसने अभी तक हमें नहीं देखा है, इसलिए यही अच्छा मौका है। चलो चलकर शॉन को उससे छुड़ा लिया जाए। रोहन कहता है, लेकिन हम लोग वहाँ तक इतनी जल्दी जाएं कैसे? एक तो वो इतनी दूर खड़ी है और ऊपर से उसकी शक्ल देखकर मुझे यहीं से डर लग रहा है। ये सब सुनकर बुल्ली बोला, तुम लोग पहले अपनी बकवास बंद करो और गुल्ली ये अभी मजाक का वक्त नहीं है। ग्रैनी ने हमें देख लिया है, वो देखो कैसे घूर रही है हमें। अब जल्दी भागकर उसके पास चलो, इससे पहले कि वो वहाँ से फरार हो जाए। बुल्ली की बात सभी को ठीक लगती है, इसलिए तीनों तेजी से ग्रैनी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ग्रैनी से इनकी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए वो इनसे बदला लेना चाहती है और उसी के लिए ग्रैनी ने शॉन को पकड़ा है। लेकिन तभी ग्रैनी भी वहाँ से भागने लगती है।
वो देखो तुम लोग, जिस बात का डर था वही हो रहा है। ग्रैनी यहाँ से भाग रही है। जल्दी जल्दी अपनी अपनी स्पीड बढ़ाओ सब लोग, वरना हम शॉन को दोबारा नहीं देख पाएंगे। लेकिन तब तक ग्रैनी जंगल के अंदर की तरफ भागने लगती है और वो इन लोगों के सामने से फरार हो जाती है। मगर गुल्ली बुल्ली इतनी आसानी से नहीं रुकने वाले। ये लोग ग्रैनी को इतनी आसानी से शॉन को ले जाने नहीं देंगे, इसलिए ये सभी भी स्पीड बढ़ाते हुए जंगल के अंदर की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं और अब इन लोगों को ग्रैनी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। इसलिए सब लोग रुककर चारों तरफ नजरें घुमाते हुए शॉन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी इन्हें ग्रैनी और शॉन का कुछ भी अता पता नहीं चलता। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है। तभी गुल्ली कहता है कि बुल्ली रोहन, ये जंगल तो काफी सुनसान है और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आखिर ग्रैनी शॉन को कहाँ ले गई होगी? हम लोग उसे कैसे बचा पाएंगे? पता नहीं शॉन किस हाल में होगा और मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ग्रैनी शॉन के साथ कुछ बुरा ना कर दे। रोहन बोलता है, गुल्ली तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये ग्रैनी है कौन और तुम लोगों की उससे क्या दुश्मनी है? रोहन, अभी वो तो बड़ी लंबी कहानी है, वो सब बताने का अभी टाइम नहीं है, कभी फुर्सत में पूछना तो बताएंगे। अभी हम कैसे भी ये पता लगाना है कि आखिर ग्रैनी गायब कहाँ हो गई। मुझे माफ कर दो गुल्ली बुल्ली, ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। ना ही मैं कोई प्रैंक करता और ना ही शॉन हमसे अलग होता और फिर ग्रैनी भी उसे नहीं पकड़ पाती। मुझे तो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। रोहन, इसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, हमारी भी उतनी ही गलती है जितनी की तुम्हारी, इसलिए तुम ज्यादा पछताओ मत। तभी बुल्ली कहता है, वो देखो गुल्ली, वहाँ वो क्या है? क्या है उधर? सिर्फ घास ही तो है बुल्ली, अब मैं उस घास में क्या देखूं? अरे पागल, ध्यान से देखो घास के पीछे क्या है। वहाँ दूर एक रोड है, मतलब ये जंगल ज्यादा बड़ा नहीं है और ग्रैनी पक्का उसी रोड से गई होगी। चलो जल्दी, हमें वहाँ चलकर देखना होगा। इतना कहकर गुल्ली बुल्ली और रोहन जल्दी से जंगल के बाहर बने रोड की तरफ भागते हैं। गुल्ली का कहाँ सच हो जाता है। थोड़ी देर में जंगल खत्म हो जाता है और ये लोग रोड के पास पहुँच जाते हैं। तीनों रोड के साइड में खड़े होकर दोबारा से हर तरफ ग्रैनी और शॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। गुल्ली कहता है, अब हम लोग क्या करेंगे बुल्ली और रोहन? ये ग्रैनी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। अब शॉन को हम लोग कैसे बचाएंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि वो किस तरफ शॉन को ले गई है? रोहन बोला, गुल्ली मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम लोग शॉन को कहाँ ढूंढे। मुझे तो लगता है कि उस विमल खाने वाली पागल बुढ़िया ने शॉन का अब तक तो भूत बना दिया होगा, इसलिए चलो अब शॉन की उम्मीद छोड़ देते हैं। गुल्ली ने कहा, नहीं रोहन, इतनी आसानी से हम लोग हार नहीं मान सकते। मुझे लगता है कि ग्रैनी शॉन को लेकर पक्का अपने घर ही गई होगी, क्योंकि उसके सिवाय वो और कहीं जाने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन हम उसके घर नहीं जा सकते, इसलिए कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। गुल्ली, अब बस एक ही रास्ता बचा है और वो है बाबा, जल्दी से उनके पास कॉल लगाओ। लेकिन मेरे फोन में तो रिचार्ज ही नहीं है गुल्ली, आज सुबह ही खत्म हो गया था। हाँ तो रोहन, तुम लगाओ बाबा के पास कॉल और उनको सब कुछ बता दो। इसके बाद रोहन अपना सस्ता आईफोन निकालता है और गुल्ली बुल्ली से बाबा का नंबर पूछने लगता है और इसी तरह वो बाबा को कॉल लगा देता है। इधर बाबा अपनी कसरत करने में लगे हुए हैं। आज वो 1000 किलो का वजन उठाने जा रहे हैं और बाबा अपने मकसद में चुटकी भर में कामयाब भी हो जाते हैं। अब बाबा बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तभी उनका फोन बजने लगता है और वो देखते हैं कि ये तो अननोन नंबर है। फिर वो कॉल उठाकर कहते हैं, आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर में नहीं मेरे हम जैसे सब फोन लगाया आपने? अरे बाबा, मैं रोहन बोल रहा हूँ, मैं गुल्ली बुल्ली का दोस्त हूँ और मैंने नंबर उन्हीं से लिया है। वो दोनों मेरे बगल में ही खड़े हैं। बाबा, हम लोग ट्रेन से ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन तभी ग्रैनी वहाँ पर आकर शॉन को पकड़कर अपने घर ले गई और हम लोग अभी उसके घर से बहुत दूर है। बाबा कहते हैं, हाँ समझ गया, तुम लोग चाहते हो कि मैं जाकर उसे बचाऊं। ठीक है, अब टेंशन मत लो तुम सभी, तुम लोग आराम से अपने अपने घर जाओ। बाकी रही बात ग्रैनी से शॉन को बचाने की, तो वो मैं देख लूंगा। इतना कहकर बाबा अपनी बाइक पर बैठ जाते हैं और उसे स्टार्ट करने लगते हैं। अब बाबा के अंदर का राइडर जाग चुका है और अब बाबा को कोई नहीं रोक सकता। इधर बुल्ली का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ग्रैनी शॉन को लेकर अपने घर की तरफ ही जा रही है और बाबा अभी ग्रैनी के घर से काफी दूर हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। लेकिन कहीं तब तक ग्रैनी शॉन के साथ कुछ बुरा ना कर दे। अगर बाबा टाइम से नहीं पहुँच पाए तो शायद हम शॉन को दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ग्रैनी अपने घर पर पहुँच चुकी है। इसके बाद ग्रैनी घर का गेट खड़खड़ाती है और बोलती है कि ये बुड्ढे, जल्दी दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ, तू देख के ही खुश हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। ग्रैंडपा दरवाजा खोल कर बोलते हैं, क्या हुआ रे पागल बुढ़िया, आधी रात को क्यों दिमाग खराब कर रही है, चुपचाप अंदर आ जा, और ये तू किसे उठा के ले आई है? ये सुनकर ग्रैनी ने कहा, अरे बुड्ढे तू इसे नहीं पहचान पा रहा, ये तेरे दुश्मन गुल्ली बुल्ली का करीबी है, वो वाला जो हर वक्त पाता रहता है। चल अब जल्दी अंदर चल के इसे ठिकाने लगा देते हैं।
थोड़ी देर बाद इधर बाबा भी ग्रैनी के घर तक पहुंचने के काफ़ी करीब है और बाबा का स्टंट अभी भी चालू है, लेकिन कहीं बाबा स्टंट के चक्कर में लेट ना हो जाएं, क्योंकि ग्रैनी ऑलरेडी घर में पहुंच चुकी है। तभी बाबा बाइक रोककर ग्रैनी के घर की तरफ काफ़ी ध्यान से देखने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि ग्रैनी घर के अंदर ही है। इससे बाबा का दिमाग खराब हो गया और फिर अरे ये क्या, बाबा तो एक्सट्रीम मोड में आ गए हैं। लगता है अब ग्रैनी ग्रैंडपा की खैर नहीं है। बाबा को देखते ही ग्रैंडपा बोले, ग्रैंडपा के देखते ही देखते बाबा उनके करीब आ जाते हैं और बस फिर क्या था, शुरू हो गई ग्रैंडपा की कुटाई। थोड़ी ही देर में बाबा ग्रैंडपा का काम तमाम कर देते हैं और अब ग्रैंडपा बेहोश हो चुके हैं। उम्मीद है ये दोबारा गुल्ली बुल्ली से पंगा नहीं लेंगे। इतने धूम धड़ाके की आवाज़ सुनकर ग्रैनी भी बाबा के पास चली जाती है। लेकिन बाबा अपने लेजर से ग्रैनी की पुंगी बजा देते हैं और इसी तरह से बाबा ने शॉन को बचा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आप ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।